शांति का पति मोहन एक गरीब मजदूर था। शांति भी घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। दोनों की थोड़ी बहुत कमाई से घर चलता था। मोहन और शांति दोनों की शिवजी में बहुत आस्था थी। हमेशा ही उन दोनों के मुख पर शिवजी का नाम रहता था। सुबह पूजा पाठ करके और जो रूखी सूखी बनाते वो अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाते। कुछ समय से मोहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो मजदूरी पर तो जाता पर काम के दौरान जल्दी ही थक जाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी। कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं, तुम्हारी सांस रोजाना ही फूल जाती है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास जरूर चलूंगा। एक दिन की छुट्टी मांग लूंगा मालिक से। वो तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। अगर बिना कहे छुट्टी ली तो मालिक बहुत नाराज होते हैं। जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तब तक तू मानेगी नहीं। और मेरी चिंता मत किया कर। जब तक भगवान शिव हमारे साथ हैं हमें कोई संकट नहीं आएगा। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर भगवान शिव की आरती और पूजन करते हैं। अगले दिन मोहन शांति के कहने पर मालिक से छुट्टी बोलता है। मालिक, वो बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। सांस बहुत फूलने लगा है। डॉक्टर को दिखाने जाना था। कल की छुट्टी दे देते तो मैं डॉक्टर को दिखा आता। अरे ठंड में सांस फूल जाती है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना भाई है? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और यहाँ पर बहुत काम है, इसलिए मैं कोई छुट्टी नहीं दूंगा। अगर फिर भी तू नहीं माना तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। चल जा, अभी जाकर काम कर। परसों तक ऊपर की बिल्डिंग तैयार करनी है और सभी मजदूर मेहनत कर रहे हैं। तू भी मेहनत कर, तभी शाम तक पैसे मिलेंगे। मोहन का मालिक उसे छुट्टी नहीं देता। इस कारण मोहन डॉक्टर के पास नहीं जा पाता और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक काम पर मोहन की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। अरे उठाओ उसे और अस्पताल लेकर जाओ। अब बीमार लोगों को काम पर रखूंगा ही नहीं। कुछ मजदूर मोहन को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। इतनी देर में शांति को भी घर पर खबर पहुंच गई। शांति दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। मालिक रिसेप्शन पर बात कर रहा था। क्या 5 लाख रुपए का खर्चा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके घर वालों को बोलो, मैंने इतना ठेका थोड़ी लिया हुआ है। एक एक मजदूर का अगर मैं इलाज करवाता रहा तो फिर तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं। 2-4 हजार की बात होती तो मैं दे देता, पर अब नहीं, इतने मैं नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मालिक। मेरे पति की जान बचा लो मालिक। मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। डॉक्टर ने कहा है उनके दिल का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं काम छोड़कर आया हूं। मोहन का मालिक वहां से चला जाता है। उस गरीब की कोई सहायता नहीं करता। शांति बहुत रोती है। उसके पास पैसों का इंतजाम करने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसे इतने पैसे कोई नहीं दे रहा था। जहां वो काम करती थी वहां भी सबने इतने पैसों की मदद देने के लिए मना कर दिया। शांति रोती हुई भगवान शिव के मंदिर जाती है। हे शिव शंकर, मैंने और मेरे पति ने हमेशा आपकी पूजा की है। आपने हमें जैसे रखा हम उसी हाल में खुश रहे। पर आज मेरे पति के ऊपर ऐसा भारी संकट आ गया है जिसे आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पति की जान बचा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। शांति भगवान शिव से प्रार्थना करके वापस अस्पताल लौट आई। रिसेप्शन पर उसे बार बार पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था ताकि मोहन को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तभी एक सेठ सेठानी हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। बोल रहे ठंड लग रही है और बुखार भी चढ़ रहा है। आप इन्हें वहां लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सब कुछ ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आपको कोई चिंता या कोई परेशानी है जिस कारण आपको तबीयत खराब महसूस हुई, वरना आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी बार कहा है चिंता कम किया करो, पर क्या करें, चिंता करना तो इनकी आदत है। आपको क्या ही बताऊं, ये तो पूरे संसार की चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं। अच्छा, पर चिंता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए सेठ जी। मैं आपको कुछ ताकत की दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, इन्हें समय पर ले लेना, आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था उसकी पत्नी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। पैसों का इंतजाम तो उन्हें करना ही होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बहुत खर्चा आएगा, ये बात उनको समझनी होगी। वैसे भी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम उनके पति के ऑपरेशन में लेट नहीं कर सकते। तभी शांति रोती हुई आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से पैसे लाऊं।
मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। अब लगता है ये बहन शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। अब इसने शिवजी को याद किया है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा था ना, पूरी सृष्टि की चिंता इन्हीं रहती है। भाग्यवान, मेरे बैग में जो रुपए रखे हैं वो इस बहन को दे दो, इसके काम आ जाएंगे। इसे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी तबीयत तो अब ठीक है। मैं तो पैसे रखकर इसलिए लाया था कि कहीं मेरे इलाज में जरूरत ना हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये पैसे इस बहन के पति के इलाज में काम आ जाएंगे। कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए ही तो हम रखकर लाए थे ना भाग्यवान। हाँ, हम इतने ही रखकर लाए थे। मैं इन्हें सारे रुपए ही दे देती हूँ। ये लो बहन। जैसे ही सेठ सेठानी शांति के हाथों में पैसे देते हैं, शांति फूट फूट कर रोने लगती है और वो सेठ सेठानी को धन्यवाद कहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस संकट की घड़ी में मेरे लिए मेरे शिव पार्वती बनकर आए हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे नहीं नहीं बहन, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो बस इस पते पर मिठाई खिलाने आ जाना, हमें उसी में बहुत खुशी होगी। चलो सेठानी, चलते हैं। सेठ सेठानी शांति को अपने घर का पता देकर चले जाते हैं। मोहन का इलाज शुरू होता है और उसके दिल का ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर आ जाता है। उस समय तुम्हारे ऑपरेशन की घबराहट में मैंने वो पता लिखा हुआ पर्चा इसी बटुए में रख लिया था। इसी में सेठ जी के घर का पता लिखा है। देखो शांति, उनके घर का पता। फिर हम दोनों उनसे मिलने चलते हैं। सचमुच उन्होंने हमारी कितनी मदद की, कोई इतनी मदद नहीं करता। अरे, इसमें तो शिव मंदिर लिखा है, जहां मैं रोज पूजा के लिए जाती हूँ। इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? शिव मंदिर? शांति, वहां तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का वास है। इसका मतलब भगवान शिव और मां पार्वती हमारी मदद को आए थे सेठ सेठानी के रूप में। वो हमारी मदद के लिए उस दिन मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए। मैं सब समझ गया शांति, ये सब भगवान शिव की ही लीला है। हाँ, उस दिन जब वो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए थे तब वो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है। ये सच है, उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है जी। उन्होंने उस दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। सुनो जी, हम बच्चों के साथ शिव मंदिर चलते हैं, मिठाई खरीद लेंगे। भगवान शिव ने बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं उनके पास मिठाई लेकर जाऊं। मोहन और शांति की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अपने जीवन में आई खुशियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की ही भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ मां, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूं। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए।
रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें। वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं। इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं। महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती? अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।
सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।